Hello, hello. Testing 1 2 testing 1. Come on girls, please hurry up. देखो फाइनल रिहर्सल का वक्त हो गया, तुम सब लोग इधर उधर फिर प्लीज। देखो 6:30 बजे और 7 बजे सब लोगों को इनवाइट किया और 6:30 हो गए। प्लीज हरी। टोटो देखो बस तुम पैटियां खानी बंद करो, तुम छठी पैटी खा रही हो। रिहर्सल से तुम्हें 3 अटेंड किए, 4 दफा तुम्हारे कपड़े खुलवाने पड़े। प्लीज स्टॉप इट, कम ऑन हरी अप प्लीज। यस एवरीबॉडी रेडी? ओके गर्ल्स। ये आदमी कौन है जी? आप ये रिपोर्टर है जी, रिपोर्टर्स प्लीज इधर आ जाइए। मैं ये पूछ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ बेगम साहब, कुछ बताएंगे? हम फैशन शो प्रेजेंट। अच्छा तो ये किस सिलसिले में हो रहा है जी? ये जी फ्लड रिलीफ के सिलसिले में हो रहा है। फ्लड रिलीफ के सिलसिले? फ्लड तो आके भी चला गया, तो अब फ्लड का तो कोई चक्कर नहीं। देखिए ना, पहले जो थे ना मेरे मियाँ, वो हुआ करते थे कच्ची आबादियों वाले महकमे में, तो उनके लिए करना था, लेकिन फिर उनकी ट्रांसफर हो गई और वो फ्लड कंट्रोल में आ गए, तो अब इनके लिए हम कर रहे हैं। अच्छा तो ये क्या आप सब कुछ ये कर रही हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ना? नहीं, पैसे इकट्ठे तो नहीं ना होते, वो तो खर्च होते हैं। अब देखिए ना, क्योंकि अब हम ये चैरिटी के लिए कर रहे हैं, बिजनेस तो नहीं कर रहे ना, तो पैसे तो खर्च होते हैं। अब देखिए 40 हमने ड्रेसेस बनवाए हैं, और देखिए ये स्टेज बनवाया है, ये होटल का हॉल हायर करवाया है, और देखिए बहुत सारे मतलब गर्ल्स हैं, उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए, इनके लिए आइसक्रीम और पैटीज और केक और समोसे और सैंडविचेस और लाइट डिनर वगैरह। अच्छा, पर इनके लिए पैसा कहाँ से आया फिर ये सब चीज के लिए? फ्लड रिलीफ वैसे मैं बताया ना, मेरे मियाँ जो है वो उसमें है। नहीं तो ये बताएं, फ्लड रिलीफ का जो फंड था वो तो सैलाब ज़दगान के लिए था ना, इनके ऊपर क्यों खर्च? तो आपने खुद ही कहा फ्लड तो खत्म हो गया। तुम तो क्या ये फैशन शो जरूरी है? नहीं देखे ना, अब बाकी चीजों में तो हमारा जो मुल्क है दूसरे मुल्कों से बहुत अंडर डेवलप्ड है, लेकिन ये एक महाज है जहाँ पे अगर हम डट के मुकाबला करें तो फतह इंशाल्लाह हमारी। बेगम साहिबा देखिए, क्या ये फैशन जैसी चीज हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए कुछ गैर जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी तो है जी। अब पोपो कहती है कि मैंने पिंक पहनना है, मैंने तो पहनना है ग्रीन। अभी किसमें रुसने की तो कोई बात नहीं, बिल्कुल की कोई बात नहीं। तो बेगम साहब इससे मुल्क को क्या फायदा है? देखिए इसमें फायदा तो उठाने की बात होती है। अब देखिए पीआईए ने कितना फायदा उठाया, बाहर की फैशन डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन गर्ल्स राइट्स का हम क्यों ना डिजाइन कर लें, हम पुलिस वालों का क्यों ना डिजाइन करवा लें। पुलिस वालों का? हाँ जी, देखिए ना, हमने पुलिस वालों का भी हमने डिजाइन करवाया, आपको हम अभी दिखाते। पोपो प्लीज वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म मॉडल कर रही है कि ये? अच्छा इसके बाद वेरी गुड वैसे एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि इनको वैसे सीटी की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि सीटी तो हम खुद बजाएंगे और खुद जाके अपना चलान लिखाएंगे। नहीं, वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी, और वो ये है कि इस यूनिफॉर्म के साथ लाठी जो है वो मैच नहीं करती, तो हमने उनसे कहा कि लाठी चार्ज करने के बजाय वो पर्स से मारा है। और वैसे भी आपने नोट किया होगा पतलून जरा तंग है। आप देखें ना, इस तंग पतलून का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि बहुत कम कपड़े पे वो बन जाती है पतलून, और नुकसान ये है कि ज्यादा तंग है ना, इसलिए चलान वाली जो नोटबुक है ना वो जेब में पूरी नहीं आती, इसलिए दांतों में पकड़नी पड़ती है। ये बात तो है, लेकिन इसकी वजह से तकलीफ नहीं होती उन्हें? तो आदत पर डालने की बात होती है ना, तकलीफ की इसमें क्या बता। हमारी एक मॉडल है बेचारी, उसका अगले दिन वो जो गिरेबान के बीच में उसकी एड़ी फंस के गिर गई, बड़ी जोर से चोट आई। तो फैशन क्या है, ये तो जिंदगी बसर करने का सलीका। अच्छा बेगम साहब, फैशन में तो डाइटिंग भी होती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारी एक डाइट एक्सपर्ट है, ब्यूटी एक्सपर्ट है मीमी, प्लीज इन लोगों को जरा आके बता दें डाइट वाली है। डाइट के बारे में। थैंक यू। डाइट के बारे में हमें कुछ बताइए। डाइट में फैशन ये है कि तरीके से खाना। अब मसलन अंडा है तो ऑमलेट या फ्राइड खाना तो करेक्ट है, लेकिन बॉइल्ड खाना तो फैशन के लिहाज से करेक्ट नहीं है। अच्छा। अब सफेद मुर्गी का करेक्ट है, लेकिन काली का नहीं है। अच्छा। हाँ, और 3 साल से कम उम्र की मुर्गी का करेक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा उम्र की मुर्गी का करेक्ट नहीं है। इसलिए जो करेक्ट है वो मैं खाती हूँ, जो करेक्ट नहीं है वो नहीं खाती। अच्छा बेगम साहब, वो जो आज आपने अंडा खाया था उस मुर्गी का नाम अब्दुल लतीफा था, तो वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अच्छा, तो हम सब लोकल चीजें इस्तेमाल करते हैं, मसलन बेसन स्किन के लिए
बहुत अच्छा होता है। बेसन अगर आप वो गालों पर लगा दे तो स्किन बहुत अच्छी निकल आती है। अच्छा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। बेसन वो पकौड़ों वाला बेसन नहीं जी, बेसन अच्छी या फिर नारियल कोकोनट जो वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पर नहीं, पर बेगम साहब को नारियल तो हम बंदरों को नहीं खिलाते। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद 3 साल सिर्फ नारियल की डाइट पर ही थी। तो क्या इससे आपकी कम्प्लेक्शन को कोई फर्क पड़ा? नहीं, कम्प्लेक्शन को तो नहीं हुआ, दरख्त पर बहुत तेज चढ़ जाती है। ये क्या है? क्या है? ये पकौड़े हैं जी। बाबा मैंने तो वो बेसन मांगा था। तो ये भी तो बेसन के बने हुए हैं। नहीं बेसन तो मेरे अपने वो गालों पर लगाने थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसको मैं क्या करूं? आप गालों पे तो नहीं लगा सकती, इसको आप ये करें कि नाक में डाल लें। और क्या मैं कर सकता हूँ? भाई उसे बाबा उसे बेसन ले आना, उससे वो क्या रिपोर्टर्स है समीना, तो वो फोटो तो खत्म तो नहीं हो गए? हाँ सॉरी, मुझे देर होगी, मैं दरअसल बरसाती लेने के लिए चली गई थी। अच्छा, वो पिछली बरसाती कोई आउट ऑफ फैशन हो गई थी? नहीं, वो तो गीली हो गई थी ना, इसलिए नहीं लेने की चली गई। वैसे मैं तो उन लोगों में से हुई नहीं जो फैशन के पीछे खामखा भागते। अब देखिए ना, कितने सारे लोग होते हैं जो खामखा फ्रिज खरीद लेते सिर्फ फैशन की खातिर। अब उनको कितनी मुसीबत पड़ती है। पहले वो बर्फ मंगवाते हैं बाजार से, फिर उसके छोटे छोटे क्यूब्स काटते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। ये तो खामखा लेकिन ये है, अगर आपको फैशन पसंद नहीं तो फैशन शो में हिस्सा भी ले रही हैं। अब देखिए ना, फैशन भी तो तरह तरह के होते हैं ना। अब देखिए, पिछले दिनों फैशन था कि बहुत ऊंचे ऊंचे बाल बनाया करते थे। तो वो तो जब सिनेमा में कोई औरतें जाती थी तो पीछे से लोग नारे लगाते थे कि बीबी ये घोंसला नीचे उतार दो। मुझे तो कभी किसी ने आवाज नहीं लगाई। हाँ तो फिर आपका वो हेयर स्टाइल ज्यादा फनी होता होगा ना फिल्म से। अब देखिए ना, मगर अच्छे किस्म के भी तो फैशन होते हैं ना। मसलन खेलों के फैशन होते हैं। तो जब पाकिस्तान हॉकी मैच जीता था ना, तो सब लोगों ने हॉकी खेला। बड़ा फैशन। अब बॉक्सिंग मैच हुआ है तो सब लोगों ने बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। मेरे 2 भाई हैं, पप्पू और बॉनी, वो सारा वक्त बॉक्सिंग करते रहते। दोनों ने बॉक्सिंग शुरू कर दी? हाँ, सारा वक्त। अच्छा, तो बेगम साहब यहाँ पे आप हमें ये बताइए कि आपके जो भाई हैं उनमें से पप्पू ज्यादा अच्छे बॉक्सर हैं या कि बॉनी ज्यादा अच्छे बॉक्सर हैं? उनमें से तो मोहम्मद अली क्ले ज्यादा अच्छे। बेगम साहब वो अपना शो का टाइम इन चीजों में देर हो जाती है। देखिए ना, हमारी मॉडल सब कुछ खुद करती है। अब देखिए, वो खुद हथौड़ी से कील ठोक रही है। मेरा ख्याल है हाथ के ऊपर हथौड़ी लग गई। ओह, क्या कह रही हैं? वो कह रही है जी, ओह, फ्रेंच है ये, फ्रेंच। पर आजकल फ्रेंच का भी फैशन है, ज्यादा चोट नहीं लगी। जी फिर चोट लग गई। ओह, क्या कह रही हैं? अब की तरह कह रही हैं जी कि ओह माय गॉड। इंग्लिश, इसका भी फैशन है, ज्यादा चोट नहीं लगी। जी तो फिर लग गई उसको। क्या कह रही? करिए हाय हाय बेबे बेबे हाय बेबे। ज्यादा चोट। ज्यादा चोट लगी।